खास पेशकश हमारी बजिंग स्टॉक्स, जिसमें हम बात करते हैं खबरों वाले शेयरों की, खबरों के चलते जहां पर है एक्शन, और उस एक्शन पे आपका क्या होना चाहिए रिएक्शन, ये बताएंगे अरुण केजरीवाल जी। और हम बताएंगे कि वहाँ पे खबर क्या है। आज गिने चुने शेयर ही लिए हैं, 3-4 शेयर ही हैं। आइए जरा एक नज़र डाल लेते हैं, और अगर आपके पास है तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए वो भी बताएंगे आपको। तो पहली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। यहाँ पर जो है आपको बता दें, एल&टी टेक्नोलॉजी। अब चूंकि नतीजों का सीजन है तो नतीजे निश्चित रूप से हावी होते हुए दिखाई देंगे। कंपनी का जो मुनाफा है वो उम्मीद से बेहतर रहा है। 13.3% जो है कंपनी के मुनाफे में बढ़त देखने को मिली है साल दर साल। पिछले साल के मुकाबले ये रहा है 336.2 करोड़ रुपए। वहीं कंपनी की आय पे अगर नजर डालें तो इसमें 12.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, और ये बढ़कर के 2421.80 करोड़ रुपए रहा है। तो नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं कंपनी की। अगर हम कंपनी की अगर इबिट्टा की बात करें तो इसमें भी करीब 12% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये 487.7 करोड़ रुपए रख रहा है। और इसी के चलते, अच्छे नतीजों के चलते, आपको बता दें कि कंपनी के शेयर में भी शुरुआती दौर में अच्छी बढ़त देखने को मिल रही थी। और कंपनी ने इस तिमाही में 53 पेटेंट के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो है करीब 53 पेटेंट के लिए भी कंपनी ने फाइल किया है, अप्लाई किया हुआ है। और उसी के चलते आज हम देख रहे हैं कंपनी के जो शेयर हैं उसमें एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। सर, नतीजे अच्छे रहे हैं एल&टी के, और इसमें जो है हम देख रहे हैं एल&टी टेक्नोलॉजी के, और अच्छी मजबूती भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी भी 2.5% के आसपास की बढ़त है। आप कैसे देख रहे हैं सर इस कंपनी को? विपुल जी, अगर आप देखें पिछले 3 महीने में ये शेयर में एक बड़ी शानदार रैली हुई है। नतीजे अच्छे हैं। आगे का जो फ्यूचर प्लान्स जो ये बात कर रहे हैं नतीजों के बाद, उसमें लग रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी। मुझे लगता है इस कंपनी को आईटी पैक में जो एक गिरावट या कमजोरी देखने को मिली है, उससे ये कंपनी अलग है और ये टेक्नोलॉजी पे ज्यादा कंसंट्रेट करती है। उसके कारण इसके नतीजे शानदार है। अगर कोई इसमें निवेशित है तो अवश्य निवेशित रहे। कहीं पे कोई छोटे मोटे करेक्शन आते रहेंगे, बट ये कहा जा सकता है कि शेयर अप ट्रेंड में है। जी, शेयर अप ट्रेंड में है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और ये है कोचिन शिपयार्ड। बहुत सारे दर्शकों के सवाल लगातार कोचिन शिपयार्ड पे आ रहे हैं, और थोड़ी देर पहले ही जयदीप जी ने भी प्रश्न पूछा था कि इसमें फ्रेश एंट्री अभी ली जा सकती है क्या। तो आज आपको बता दें खबर क्या है। आज प्रधानमंत्री कंपनी के 310 मीटर के ड्राई डॉक और ISRF का उद्घाटन करेंगे। और आपको बता दें कि ये जो ISRF है ये इंटरनेशनल शिप रिपेयर फैसिलिटी कही जाती है, ISRF। और इसमें जो है जो निवेश किया गया है वो 2,769 करोड़ रुपए निवेश किया गया है, और ये कंपनी का ये शिपयार्ड होगा। और आपको बता दें कि कोच्चि के जो PSUs हैं, वहाँ पे कोच्चि में स्थित PSUs में 50 साल में इतना बड़ा निवेश जो है नहीं हुआ है। सबसे बड़ा निवेश यही देखने को मिला है, जिसमें कि करीब 2,3500 करोड़ रुपए के आसपास निवेश किए गए हों। हाल ही में शेयर स्प्लिट हुआ है कंपनी के शेयर में। आज हम देख रहे हैं कि 9% के आसपास की शुरुआती तेज़ी देखने को मिल रही थी, और अभी का भाव देखें अगर कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है तो अभी भी 9.25% ऊपर है। 866 का लेवल देखने को मिल रहा है। सर, शेयर काफ़ी चल चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे दर्शक जो है वो फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं। एक महीने में करीब 36% की रैली यहाँ पर देखने को मिली है, और पिछले 6 महीने में 162% से ज़्यादा की रैली देखने को मिली है। PSU शेयर का भी फ़ायदा मिल रहा है, कंपनी को डिफेंस में रहने का फ़ायदा मिल रहा है। इन दोनों सेक्टर्स में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर, कोचिन शिपयार्ड के ऊपर क्या फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? विपुल जी, थोड़ी सी एक छोटी सी एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये बिल्कुल सर। कंपनी 6 साल पहले आई थी, और जब कोचिन शिपयार्ड का पब्लिक इश्यू आया था, IPO आया था, तब इसके जो CMD थे उस समय मिस्टर मधु नायर, उन्होंने मुझे, जब मैं कंपनी देखने गया था तब उन्होंने बताया था कि ये इंटरनेशनल शिप रिपेयर यार्ड का वो काम करेंगे, और ये जो फैसिलिटी है उस एरिया में जो जहाज आते हैं उनके पास आज के दिन और कोई विकल्प नहीं होता, और इसके लिए ये बना रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। आज ये शिपयार्ड का प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, और जो बड़ा इन्वेस्टमेंट किया गया है इसका लाभ कंपनी को अवश्य जाकर आगे मिलेगा। ये जो शिपयार्ड रिपेयर यार्ड है, ये डिफेंस के जहाज के लिए भी काम करेगा भारत के, और इंटरनेशनल शिपिंग जो होते हैं, चाहे वो पैसेंजर शिप हो, चाहे वो आपके
जो सामान ढोते हैं, गुड्स ढोते हैं, उनके लिए सब होगा। जहां तक निवेश का सवाल है, आज इवेंट बेस्ड तेजी है। हो सकता है एक दो दिन के बाद में इसमें एक करेक्शन मिले। जब आपको थोड़ा सा करेक्शन मिले तब इन्वेस्ट कीजिए। जी। इवेंट बेस्ड शेयर में उसी दिन निवेश करना शायद खतरे से खाली नहीं है। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये शेयर में अच्छी खासी ग्रोथ आपको अवश्य मिलेगी। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी ग्रोथ अवश्य देखने को मिलेगी कोचिन शिपयार्ड के अंदर। इस बीच लोग कितना ऑब्जर्व करते हैं सर, सरवन चौधरी जी की टिप्पणी आई है कि अरुण जी के यहाँ गर्मी है, फैन चल रहा है, तो वो बड़े ताज्जुब में है क्योंकि पूरे उत्तर भारत के अंदर लोग इस समय ठिठुर रहे हैं। और यकीन मानिए सुबह मतलब रजाई से बाहर निकलने का बिल्कुल इच्छा नहीं करती है, जितना कोहरा देखने को मिल रहा है। तो आपके यहाँ फैन चलता हुआ देख करके लोगों को ठंड लग रही है। विपुल जी, बात सही है। बम्बई में जो टेम्परेचर इस समय चलता है वो करीब 30 डिग्री होता है। और एसी से अंदर बाहर करने में तकलीफ होती है, तो मैं हल्का सा फैन चला कर रखता हूँ। जी। मुझे समझ में आता है कि नॉर्थ इंडियन को ये देखकर थोड़ा सा अचंभा रहता है, बट बम्बई बम्बई है, मैं क्या करूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सर आपकी। चलिए, तो ये बात रही यहाँ की, अगली कंपनी लेकर के आते हैं और ये भी एक सरकारी कंपनी है, बीएचईएल पर जरा बातचीत कर लेते हैं। आपको बता दें कि कंपनी को दो खबरें हैं यहाँ पर। एक तो कंपनी को जो है कल जो है एक ऑर्डर मिला था एनएलसी इंडिया से, और बड़ा ऑर्डर मिला था, उसके चलते कल भी यहाँ पर एक मोमेंटम देखने को मिल रहा था, आज भी मजबूती है। और ये आपको बता दें, ये जो ऑर्डर मिला था ये ओडिशा के अंदर 800 मेगावाट के 3 थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है बनाने के लिए मिला था। और ये पूरा ऑर्डर जो है वो 15,000 करोड़ रुपए के लिए मिला हुआ है बीएचईएल को। और उस साथ ही साथ एक और बड़ी खबर है कि कंपनी जो है आज जो है उसके बाहर आती हुई दिखाई दी है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि आज एफ&ओ के बैन से जो है बाहर आई है, उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज जो है मोमेंटम भी कंटिन्यू होता हुआ लगातार दूसरे दिन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आज भी 3% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती कारोबार में देखने को मिल रही थी, और अभी भी 2% से ज़्यादा ऊपर कामकाज कर रहा है। तो बाज़ार में इतनी भयंकर गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन जो पीएसयूज़ कंपनियाँ हैं वो बिल्कुल सीना तान के इस समय खड़ी हुई हैं। सर, यहाँ पर भी अच्छी खासी रैली आ चुकी है। पिछले एक महीने में 10-11% चला है, पिछले 6 महीने में 125% की रैली आ चुकी है। बीएचईएल को जो अब नए इधर कुछ दिनों के अंदर, एक महीने के अंदर 2-3 बड़े ऑर्डर मिले हैं, कैसे देख रहे हैं सर आप बीएचईएल को? और यहाँ पर क्या अभी भी एंट्री ली जा सकती है, और जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए? विपुल जी, दो तीन चीज ध्यान में रखिए कि जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का सवाल है, ये सब कंपनियों में एक अच्छा खासा ग्रोथ बिजनेस में मिल रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी में मिल रहा है। इनका जो मैनेजमेंट है उसमें इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। और ऑपरेशन मैट्रिक्स जो फंडामेंटल के हिसाब से देखा जाता है, उसमें सब में एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात अगर देखें तो देश में जो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ हो रहा है वो कंटिन्यूअस है, अक्रॉस सेक्टर है, अक्रॉस कंपनीज है। तो जहां तक भेल का सवाल है, ये काफी सारा पावर प्रोजेक्ट्स करते हैं, और पावर प्रोजेक्ट अलग अलग क्षेत्र में इनके नए नए ऑर्डर आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब ऑर्डर बीएचईएल को मिलता है, बट बीएचईएल की ऑर्डर बुक जो है भरपूर भरी हुई है। ये सब देखते हुए कंपनी अच्छी है, फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, भाव लगभग डबल से ज्यादा हो चुका है। कहीं ना कहीं करेक्शन अवश्य आएगा। अगर आप निवेश करना चाहते हैं लंबी अवधि के लिए, जी। तो क्योंकि आज इवेंट है, नया ऑर्डर मिला है, आपको 2-3 दिन में कहीं ना कहीं प्राइस करेक्शन मिलेगा। ऐसे मौके के लिए वेट कीजिए, उसके बाद निवेश कीजिएगा। ठीक, तो रितेश पटदार जी भी यही पूछना चाह रहे थे कि बीएचईएल पर फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? तो रितेश जी, आपके लिए सलाह है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, काफ़ी चल चुका है। यही शेयर जो है, मान लीजिए अगर थोड़ा सा नीचे ठंडा होगा जब, उसके बाद लेंगे तो आपका प्रॉफिट जो है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है आपके लिए बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। तो ये रणनीति आपकी बीएचईएल के ऊपर रहनी चाहिए। तो कोचिन शिपयार्ड हो गया सर, कोचिन और बीएचईएल, इन दो में से अगर चुनना हो किसी एक को, तो फिर किसे आप चुनेंगे? विपुल जी, अंग्रेजी में एक कहावत है, यू कैनॉट कंपेयर एप्पल्स विथ ऑरेंजेस। दोनों कंपनी कंप्लीटली अलग है, क्षेत्र अलग है, ऑर्डर जो इनको मिलते हैं वो अलग है। तो मेरे ख्याल से
दो में से एक लेना हो ये बहुत मुश्किल है। ये ठीक। आपकी पर्सनल चॉइस है, आप क्या लेना चाहते हो। ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी का रुख करते हैं और जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। यहाँ पर खबर आई है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के नतीजे आए हैं। कंपनी का मुनाफा तीसरी तिमाही का मुनाफा 22.4% बढ़ करके 431 करोड़ रुपए रहा है। कंपनी की अगर हम जो नेट प्रीमियम आय है कंपनी की वो 4,600 माफ़ कीजिएगा 4,690 करोड़ रुपए रही है। और वहीं कंपनी की जो टोटल आय है कुल आय है और जो है वो काफ़ी बढ़ी है। कंपनी की जो उम्मीद थी जो मार्केट को बाजार को उम्मीद थी वो 4,376 करोड़ रुपए के आसपास की थी, तो ये उम्मीद से बेहतर कंपनी की प्रीमियम आय आती हुई दिखाई दी है और कुल आय जो है वो 4,362 करोड़ रुपए से बढ़कर के 5,003 करोड़ रुपए रही है। तो ये फिलहाल कंपनी के नतीजे रहे, उम्मीद से बेहतर कंपनी के नतीजे रहे। उसके चलते आज हम देख रहे हैं कि अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 5% से ज़्यादा की तेज़ी शुरुआती कारोबार में हमने देखा कि यहाँ पर देखने को मिल रही थी और अभी करीब 6.5% ऊपर हो चुका है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का शेयर। सर बीमा क्षेत्र को लेकर के आपकी राय क्या है? और इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं काफ़ी अवेयरनेस फैल रही है, नई नई कंपनियां भी उतर रही हैं और कंपनियों के जो नतीजे हैं वो भी अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पे आपकी राय और ओवरऑल इंश्योरेंस पे आपकी राय? ओवरऑल अगर आप बात करें तो इंश्योरेंस काफी अंडर पेनेट्रेटेड है इंडिया में। बहुत जगह है ग्रोथ करने के लिए। और एक बड़ा जो फैक्टर आया था कोविड के तहत, कोविड के बाद लोगों की अवेयरनेस बढ़ी। उन्हें ये महसूस हुआ कि हमको एक तरह का इंश्योरेंस लेना है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस हो। और सभी कंपनी जो इंश्योरेंस क्षेत्र में है उनको इसका लाभ मिला है। जहां तक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का सवाल है, पिछले 2 महीने से शेयर एक स्लो डिक्लाइन में था, लगातार इसके भाव धीरे 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 घट रहे थे। आज अच्छे नतीजे के बाद में इसमें एक अच्छा खासा पॉजिटिव मूव भी आया है। और अगर कोई इस क्षेत्र में घुसना चाहता है, निवेश करना चाहता है, तो जैसे मैंने कहा आज इवेंट का दिन है, 2-3 दिन रुक जाइए, उसके बाद निवेश कीजिए। ऐसा नहीं होता कि ऐसे मूव के बाद में शेयर नॉन स्टॉप भाग जाता है, आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेंगे। ठीक। तो चलिए फिलहाल जो है बजिंग स्टॉक्स को अब यहीं पर समाप्त करते हैं। करीब करीब 300 लोग जो है इस समय हमारे कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं और आप सबसे हम यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसके लिंक को शेयर करें ताकि और ज़्यादा लोग जो है इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकें और हमारा जो ये मनी नाइन का परिवार है और आपसे जो हमारा रिश्ता है वो निरंतर जो है उसमें बढ़ोतरी होती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर बाज़ार के बारे में जानकारी हम पहुंचा सकें, तो इसलिए अपने मित्रों परिवारजनों को अवश्य जो है लिंक को शेयर कर सकें आप, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए बजिंग स्टॉक्स में फ़िलहाल इतना ही।